Now we have E. coli. E stand for Escherichia coli. Escherichia coli, basically it is a type of bacteria that cause food poisoning. It is rod in shape and it is gram-negative bacteria. E. coli is commonly found in the environment. E. coli जो है वो नॉर्मली इन्वायरमेंट में पाया जाता है एंड इन द इंटेस्टाइन्स ऑफ मैनी एनिमल्स, और कई एनिमल्स के जो है इंटेस्टाइन में भी पाया जाता है, यानी कि इन्वायरमेंट में भी पाया जाता है और एनिमल्स के कई एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके इंटेस्टाइन में भी पाया जाता है, इंक्लूडिंग ह्यूमंस, यानी कि ह्यूमंस में भी। ठीक है। इट कॉजेज फूड पॉइजनिंग, ये फूड पॉइजनिंग कॉज करता है। फूड पॉइजनिंग एक फूड बॉर्न डिजीज़ है जिसमें नोज़िया होता है, वॉमिटिंग स्टार्ट होती है और डायरिया होना शुरू हो जाता है, साथ में हल्का सा बुखार हो जाता है, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि भूख जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये फूड पॉइजनिंग के जो है सिम्टम्स हैं कि जिसमें लॉस ऑफ एपेटाइट, वॉमिटिंग, डायरिया, माइल्ड फीवर, नोज़िया, वॉमिटिंग, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। ये सारे इसके सिम्टम्स हैं। तो ये जो होता है ई. कोलाई की वजह से होता है। When food items such as meats or eggs are not cooked enough to kill the E. coli. और ये कब होता है, फूड पॉइजनिंग कब होता है? जब आपका जो फूड है जिसमें जैसा कि मीट हो गया या अंडे वगैरह वो ज़्यादा कुक ना हुए हों, कि इतनी ज़्यादा उनको हीट ना प्रोवाइड की जाए कि उसमें से जो ई. कोलाई है वो मर जाए। ठीक है। और व्हेन वेजिटेबल्स आर नॉट प्रॉपरली वॉश्ड बिफोर बीइंग ईटन, और सब्जियां खाने से पहले ना धोई जाएं तो उसके ऊपर जो है ई. कोलाई जो है प्रेजेंट होता है, और अगर जब हम उस बग़ैर धोए सब्जियां खाते हैं तो हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है। ठीक है। इसके अलावा जो है UTI और नमूनिया भी कॉज करता है। UTI यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और नमूनिया। ठीक है, ये भी कॉज करता है ई. कोलाई। नाउ वी हैव साल्मोनेला. Salmonella is the bacterium responsible for the largest number of food poisoning cases. साल्मोनेला जो है वो भी एक बैक्टीरिया है और वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द लार्जेस्ट नंबर ऑफ फूड पॉइजनिंग केसेस, यानी कि साल्मोनेला की वजह से लार्ज नंबर ऑफ फूड पॉइजनिंग होते हैं। यानी कि अगर कंपेयर किया जाए ई. कोलाई और साल्मोनेला के केसेस को, फूड पॉइजनिंग के केसेस को, तो देखा जाएगा कि फूड पॉइजनिंग ई. कोलाई की वजह से इतनी फूड पॉइजनिंग नहीं होती जितनी कि साल्मोनेला की वजह से होती है। ठीक है। इट लिव्स इन द इंटेस्टाइन ऑफ एनिमल्स. साल्मोनेला जो है एनिमल्स के इंटेस्टाइन में रहता है और ह्यूमंस के भी, एंड कॉजेज फूड पॉइजनिंग, और फूड पॉइजनिंग कॉज करता है। और फूड पॉइजनिंग मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि क्या होता है, जिसमें वॉमिटिंग होती है, नोज़िया, लॉस ऑफ एपेटाइट, ठीक है, वॉमिटिंग, माइल्ड फीवर, ये सारी जो है फूड पॉइजनिंग की सिम्टम्स हैं। और ये कब होता है? व्हेन मीट इज़ नॉट कुकड इनफ, कि जब खाना जो है वो सही से ना पका हो। अंडर कुक्ड पोल्ट्री इज़ वन ऑफ द मेन कॉजेज ऑफ साल्मोनेला पॉइजनिंग. जो अंडर कुक्ड पोल्ट्री वगैरह होती है, यानी कि मीट जो होता है वो, उसकी वजह से सबसे ज़्यादा जो है साल्मोनेला पॉइजनिंग होती है। ठीक है। और इसके अलावा जो है ये साल्मोनेला जो है वो टाइफाइड भी कॉज करता है। साल्मोनेला की वजह से जो इन्फेक्शन होता है उसको साल्मोनेलोसिस कहा जाता है। ठीक। तो इस तरह से हमने 2 टाइप्स पढ़ी बैक्टीरिया की, ई. कोलाई एंड साल्मोनेला, जो कि फूड पॉइजनिंग कॉज करती हैं या फूड बॉर्न इलनेस कॉज करती हैं। ठीक है।
we can say that according to foodborne illness, there are two bacteria responsible for food illness or food poisoning, that is E. coli and Salmonella. Now we have tips to help prevent food poisoning. के फूड पॉइजनिंग से किस तरह से हम प्रिवेंट कर सकते हैं, उसकी टिप्स दी हुई है. फर्स्ट ऑफ ऑल, कुक फूड अंटिल इट इज़ रियली हॉट. तब तक खाना जो है आप उसको कुक करें जब तक वो सही गर्म हो जाए. इफ़ इट्स टू हॉट, पीपल कैन वेट अंटिल इट इज़ द राइट टेम्परेचर टू ईट. अगर ये सही से गर्म होगा तो लोग जो है वेट कर सकते हैं जब तक उसका टेम्परेचर जो है इतना नहीं हो जाता कि वो खाने के काबिल हो जाए. नंबर 2, वॉश योर हैंड बिफोर हैंडलिंग फूड. खाना खाने से पहले, ये खाने को जब हम हैंडल कर रहे होते हैं, यानी कि खाना बनाने से पहले या खाना खाने से पहले जो है हमें हाथों को अच्छे तरीके से धोना चाहिए, एज वेल एज़ ड्यूरिंग द हैंडलिंग प्रोसेस. वही बात होगी कि या तो खाना खाने से जो है पहले हमें हाथ धोने चाहिए जब हम खाना बना रहे हों तब, और खाना खाते वक्त. ठीक है, खाना खाने से पहले. ठीक है, पहले हम खाना बनाने से पहले भी हमें हाथ धोने चाहिए. जब हम खाना बना रहे हों तो उस वक्त भी हम कोशिश करें कि हम जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं तो उस दौरान भी हम हाथ जो है अपने साफ़ रखें, और खाना खाने से पहले भी. ठीक है. थर्ड है, डू नॉट चॉप द फूड ऑन द चॉपिंग बोर्ड दैट हैज़ बीन यूज्ड बट नॉट वॉश्ड. जो चॉपिंग बोर्ड होता है उस पर आप उसको बग़ैर धोए इस्तेमाल ना करें. ठीक है, उस पर आप जो है उसको धोए बग़ैर उसमें कोई भी फूड जो है चॉप ना करें. नेक्स्ट है, डू नॉट लेट हीटेड फूड सिट फॉर टू लॉन्ग बिफोर बीइंग ईटन. This will give bacteria a chance to contaminate the food again. यानी कि अब आपने खाना गर्म कर दिया, फिर आप काफ़ी टाइम बाद उसको खाएं. ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि जब आप खाना जो है गर्म करते हैं, ठीक है, उसको आप कोशिश करें कि उसी टाइम खा लें. नहीं तो इस तरह होगा कि अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए खाना गर्म करने के बाद आप उसको कुछ देर के लिए छोड़ देंगे तो जो बैक्टीरिया है वो फिर से आपको फूड को जो है कंटामिनेट कर देंगे. ठीक है. नेक्स्ट है, चेक द फूड इज़ हॉट ऑल द वे थ्रू बाय poking a skewer through it or cutting a piece with a knife. यानी कि ये चेक करने के लिए कि सारा खाना जो है वो गर्म है या नहीं, आप उसको एक दफ़ा नाइफ से चेक कर लें. Sometime when you heat a thick piece of food, the middle does not cook through enough. Sometime when you heat a thick piece of food, यानी कि जब आप कोई थिक पीस जो है गर्म करते हैं खाने का, तो आप देखते हैं कि जो वो मिडल वाला पोर्शन है वो रह जाता है. इसीलिए आप उसको पहले चेक कर लें. ठीक है. Stir the food when heating so that heat is evenly distributed. यानी कि खाना जो है जब आप उसको गर्म कर रहे होते हैं तो उस दौरान उसको हिलाते रहें ताकि जो हीट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए पूरे खाने में. डू नॉट रीहीट फूड मोर देन वंस. एक टाइम से ज़्यादा फूड को जो है वो गर्म ना करें. यानी कि अभी आपने उसको गर्म किया है, ठीक है, थोड़ी देर गुजरी है, आपने फिर उसको गर्म करना शुरू कर दिए, फिर थोड़ी देर गुजरी है, फिर आपने उसको गर्म करना शुरू कर दिए. तो आप ऐसे ना करें, कोशिश करें. मेक श्योर दैट फ्रोज़न फूड्स आर प्रॉपरली थॉड बिफोर हीटिंग दैम. अब अगर हम फ्रोज़न फूड्स की बात की जाए, यानी कि जो फ्रीज़ हुए हुए होते हैं, तो उनको भी आपको श्योर होना चाहिए कि वो फुली मेल्ट हो गए हैं बिफ़ोर हीटिंग दैम, उनको हीट करने से पहले. ठीक है. अगर आप कोई भी फ्रोज़न फूड जो है उसको आप बनाने लगे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि पहले वो मेल्ट हो चुका है. ठीक है, उसमें से जो ऑलरेडी जो उसके ऊपर
वो बर्फ़ वगैरह लगी हुई है वो मेल्ट हो चुकी है, उसके बाद आप जाके फूड प्रिपेयर करें, ठीक है। उसके बाद आप फूड जो है उसको हीट करें। थैंक यू सो मच।